अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल महानूर जिसकी 2 से 3 एपिसोड्स ही देखी तो कमाल का ड्रामा है कि अब इसको डेली देखने का दिल चाहता है। बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट आए इन 2 से 3 एपिसोड्स में ही, तो ड्रामा आगे से तो कमाल होना ही है। अब यहाँ पर जैन ने महानूर की जान बचा ली अकरम सेठ से और उसे ये कह दिया कि वो इस डब्बे में नहीं झांक सकता क्योंकि उसकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। तो बस ऐसे ही महानूर का भरोसा जैन पर बन गया। वो जैन के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रही है। जैन के साथ वो ट्रेन का सफ़र करती है। ऐसे में जैन उसे चाय लाकर भी देता है, पानी भी देता है, तो महानूर जैन से काफ़ी इम्प्रेस हो रही है। वरना अगर जैन भी नियतन खराब होता तो फिर महानूर बेचारी क्या ही करती है। यहाँ पर काफ़ी देर सफ़र करने के बाद आखिरकार जैन ने महानूर से पूछ ही लिया कि क्या हुआ था, आप यहाँ तक क्यों पहुँची। आपके माजी में मैं झांकना नहीं चाहता, आपसे पूछना नहीं चाहता था ताकि आप अपने माजी में ना चली जाएं, फिर से वो चीज़ें ना याद करें जो कि पहले सब हो चुका। लेकिन फिर भी मुझे बताइए तो सही, मेरे जहन में बहुत से सवाल हैं। आप अपना दूल्हा छोड़कर क्यों आई, अपना घर छोड़कर क्यों आई। तो महानूर रोने लगी और सब कुछ बता देती है और अपनी माँ के लिए फ़िक्रमंद भी है। महानूर की कहानी सुनकर जैन को वाकई काफ़ी दुख हुआ और उसकी माँ के लिए वो भी फ़िक्रमंद है। खैर यहाँ पर रात हुई तो दोनों रेस्ट करने लगे। अपनी अपनी जगह पर आंख लग ही गई, लेकिन जैन अभी भी महानूर को देख रहा है कि ये कितनी लाचार लड़की है। पता नहीं उन लोगों ने इसकी माँ के साथ क्या ही किया होगा। अभी वो जैन उसको देख ही रहा था कि महानूर की झटके से आंख खुल गई। वो उठकर रोने लगी, अम्मी अम्मी पुकारने लगी कि जैसे अम्मी के साथ कुछ गलत हो रहा है। जाहिर सी बात है, अब खून है, खून तो जोश मारता है। इंसान को सोते हुए भी अपने याद आते हैं और उन्हीं की फिक्र रहती है। तो बस महानूर उठकर भी अपनी माँ के बारे में सोचकर ही रोने लगी। दूसरी तरफ अकरम सेठ ने घर में ववेला मचा रखा है। महानूर की माँ को मारपीट तो शुरू हो ही चुकी है, लेकिन उसके साथ ही साथ अकरम सेठ ने कह दिया कि वो इस घर से खाली हाथ नहीं जाएगा। अब यहाँ पर वो हौब्स मुमानी को साथ ले जाए, क्योंकि जिनका गुनाह है वही सारा कफारा अदा करे ना, कोई दूसरा इनकी भर्ती क्यों करे। अब यहाँ पर तो सुलन मुमानी को ही साथ ले जाना चाहिए कि या पैसे दो या महानूर दो, उसके बाद ही इस औरत को रिहा किया जाएगा। होप्स हो कि अकरम सेठ यही करेगा। तभी तो मामू काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और अकरम सेठ के जाने के बाद ही अपनी बहन पर हाथ उठाने लगे, उसे मारते पीटते हुए पूछने लगे कि कहाँ है महानूर, उसे वापस आना होगा वरना मेरी बीवी को वो नहीं छोड़ेगा। सिचुएशन तो काफ़ी मज़े की हो जाएगी अगर मुमानी को अकरम सेठ उठाकर ले जाए। है दूसरी तरफ महविश के घर वाले जैन के घर पहुंच चुके हैं, जहां पर जाकर मालूम पड़ा कि जैन अभी तक घर वापस नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, ट्रेन का सफ़र थोड़ा स्लो सफल है, इसीलिए जैन अभी तक घर नहीं पहुंचा, जिस पर महविश को काफ़ी गुस्सा आया। वो तो आकर चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगी क्योंकि आज उसकी एंगेजमेंट की डेट फिक्स होनी थी, जो कि जैन की लापरवाही की वजह से नहीं हो सकी। लेकिन दिलावर साहिब जब घर आए काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जैन को कि कितना अच्छा नेक सीधा साधा सा बच्चा है ना। खुद ही ज़मीनों पर चला गया, गाड़ी खराब हुई तो दूसरी गाड़ी नहीं मंगवाई बल्कि ट्रेन पर सफ़र करा और वो भी अकेले। बहुत डाउन टू अर्थ है। तो ऐसे में माँ याद करवाने लगी, हाँ बच्चा तो नेक ढूंढ लिया हमने, डाउन टू अर्थ, लेकिन अपनी बेटी के मिजाज देखिए, वो तो हवाओं में उड़ती है, पता नहीं क्या हाल करेगी। अब यहाँ पर माँ बाप उससे मिलने भी जाते हैं। देखा कि महविश के कमरे का तो नक्शा ही बदला हुआ था, क्योंकि उसने सब कुछ तोड़ फोड़ दिया था कि जैन उस वक्त वहाँ पर मौजूद क्यों नहीं था, डेट फिक्स क्यों नहीं हुई, उसकी एंगेजमेंट इतनी डिले क्यों हो रही है। हर चीज़ महविश को वक्त पर चाहिए, वक्त पर नहीं मिलेगी तो तहस नहस कर देगी वो सब कुछ। तो सोचिए जब जैन महानूर का हो जाएगा तो फिर महविश क्या ही हंगामा करेगी। फिलहाल तो यहाँ से जैसे तैसे आजिया अपनी जान बचाकर मामू के चंगुल से, यानी कि अपने भाई के चंगुल से निकलते हुए वो पहुँच जाएगी कराची, और कराची फिर वो महानूर के पास पहुँचेगी। लेकिन यहाँ पर भी इन लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान नहीं होगी, बहुत सी मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि अकेली औरतों को तो माशरा काट खाने को दौड़ता है, तो फिर इनके लिए आसानियाँ कैसे मुमकिन है। ड्रामे में काफ़ी ज़बरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स आना बाकी हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी 2-3 एपिसोड्स में ही इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आ गए, तो बाकी क्या ही होने वाला है। ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है, देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। फ्रेंड्स, आपको आज का रिव्यू
अगर पसंद आया तो वीडियो को मज़ीद रिव्यूज़ के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।